हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। सब्जेक्ट है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। यूनिट 2 का टॉपिक करेंगे हम। डिफरेंट टाइप ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट इन योर स्कूल। बहुत सारी जेंडर इनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती हैं, उनके कारण क्या है, उनकी रेमेडी क्या है, उनको वे बतानी हमने। ये 16 नंबर में आया ग्रह। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखो, जेंडर इनइक्वलिटीज पहली बात तो होवे कि है जो छोरा छोरी में भेदभाव करना, इसे ने क्या करें, जेंडर इनइक्वलिटी का आग्रह। इसमें अब हम क्या करेंगे, इससे देखो अब हम जेंडर इनइक्वलिटी कर रहे हैं, मतलब भेदभाव कर रहे हैं, तो किस किस चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, उसके एजुकेशन पे, बड़का की एजुकेशन पे भी फ़र्क पड़ेगा, है ना। लोगों की सोच पे फ़र्क पड़ेगा। उसने अपॉर्चुनिटी भाई बहुत दोनों ने बहुत कम मिलेगी, लड़के ने हो सके किसी फील्ड में ज़्यादा मिल रही है ना। तो ये सब पॉइंट हैं इसमें कि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, जिसमें वेतन अवसर, मतलब कई जगह भाई ऐसी हैं जहाँ पर लड़कियां तो ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि भाई छोरी छोरी अकेला भेदभाव हो रहा हो। बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जिन गेला में लड़कियां अकेला भेदभाव हुआ है। जैसे कि आप बसा में ही देख लो कि भाई लड़की पहले, मतलब गर्ल्स फर्स्ट, मतलब हो जावे ना, तो क्यों, उनने भी तो जरूरी काम हो सके लड़कियों ने, है ना। तो जिसमें वेतन, अवसर, सामाजिक स्थिति और संसाधनों तक पहुँच में असमानताएं शामिल हैं, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि बस लड़कियां तय बिचारी बनी रहे हैं, लड़के भी हुए हैं। ये असमानताएं जो होती हैं शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक भागीदारी और यहाँ तक कि घर के भीतर भी देखी जा सकती है। आप दुनिया में कितने जा लो, दुनिया के किसी कोने में जा लो, अपने घर में देख लो, बाहर देख लो, स्कूल में कितने भी जाओ हो, उड़े सारे के जेंडर इनइक्वलिटी मिलेगी आपने, ठीक है ना। ये या तैयार है, या चीज़ होगी। और उसके बाद है आपने भाई अवसर, इन सब चीज़ा में वाह होगी, ठीक है, मतलब याद हो जाओगा। इब है, इब देखो इसके कारण के हैं, मेन है ना, आपका हेडिंग ध्यान होनी चाहिए। मैं हर बार कहती हूँ, अंदर का अपने आप बना बना कर लिख सको हो, जो अगर आपका टॉपिक समझ में आ रहा है तो। देखो, सबसे पहला तो है, देखो जो लैंगिक असमानता के कारण क्यों हुए हैं, सबसे मेन चीज़ तो हमारा समाज है ना। सामाजिक, देखो जो पहला के लोगों की सोच है ना। देखो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, मतलब लोगों की सोच यह है कि भाई छोरी तू ना, तेने घर से बाहर नहीं हम पढ़ने देंगे, तेने बाहर नहीं जाना, है ना। तो लड़कियां खातर उन्हें बाहर भेज दिए हैं। तो एक तो लोगों की सोच मैटर करे इसमें, जो पहला के मतलब कई जगह पे सबकी सोच वो है ना। यही चीज़ लिख रखी है कि पारंपरिक लिंग भूमिकाएं और अपेक्षाएं इस बात को प्रभावित कर सकते हैं कि मतलब लड़कियां तलग उम्मीद करी जाओ, लड़कियां तलग उम्मीद करी जाओ है कि छात्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह बात स्कूल में हुआ है कि उनके साथ कि उससे उनकी सोच ही सी है, किसी टीचर की या फिर स्कूल में बड़का की सोच ही सी है कि ना तू तो कम पढ़ सके है, तू तेनू कर सके है, तो यह सोच मैटर करेगी मेन तो। और शिक्षक उनके साथ कैसा है, मतलब किस प्रकार बातचीत कर रहा है ना। फिर है भेदभावपूर्ण व्यवहार। उनमें क्या होगा, देखो मेन तो क्या होगा, एक तो लोगों की सोच मतलब समाज हो गया। दूसरा इसमें हो जाएगा भेदभावपूर्ण व्यवहार करा जाऊगा, मतलब भेदभाव करा जाऊगा। फिर है जागरूकता, मतलब लोगों में जागरूकता बहुत कम होगी, है ना, इसके प्रति। इसके कारण यो भी हो सके है कोई अनपढ़ हो, शिक्षा का अभाव हो, उसने ना बेरा हो, है ना। शिक्षा का अभाव, रिसोर्सेज जो संसाधन है वे सीमित हो, है ना, संसाधन के मिल रहे हो उसने कम मिल रहे हो, अवसर कम मिले हो, ठीक है। ये सब के हैं इसके रीज़न है, ये इसकी हेडिंग है, ये आपने इसके भीतर जो है ना मेन बड़ा बना के लिखना है। इसमें अब के देखो, भेदभावपूर्ण व्यवहार। भेदभावपूर्ण कुछ स्कूलों में ऐसी नीतियाँ प्रथाएं हो सकती हैं जो एक लिंग के लिए हानिकारक हो, ठीक है। जैसे कि कुछ विषयों या पाठ्येतर गतिविधियों तक सीमित पहुँच कर देवें कि ना तेरे तय हम इस बारे में नहीं पढ़ा सकते। जैसे 10th क्लास में ना एक टॉपिक आया करे, मतलब जिसमें कि भाई लड़कियां में जो मंथली पीरियड्स वगैरह आते हैं, उसमें क्या है, पहला के टाइम पे क्या कर दिया करता, अवॉइड कर दिया कर दे टीचर उस सब मतलब उस टॉपिक के बारे में कराना, है ना। और लड़के भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर नू मतलब सवादा में वो टॉपिक करने की सोचा कर दी, है ना। तो वहाँ पे क्या हो गया, पहला की अलग सोच थी। इब बच्चा, हर लड़का मतलब हर लड़की को ये हर चीज़ के बारे में अवेयर कराया जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग से ही। तो भेदभावपूर्ण व्यवहार हो गया, मतलब पढ़ाइया में वो टॉपिक करा दिया, वो ना कराया, इन सब चीज़ें है। फिर है जागरूकता और शिक्षा का अभाव। जागरूकता मतलब हो सके कि भाई वो उस चीज़ भी, देखो यार मैंने हेडिंग लिख दी है, इसमें क्या लिखना आपने वो मैं बता रही हूँ कि जागरूकता मतलब कि वो अवेयर ही नहीं है, उसने इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। इब कई है नुए ना बेरा छोरी के ब्रे कड़क रहती जाली, मतलब कि पायलट भी हैं भाई, हर चीज़ कर सके हैं। और कई की सोच नू है कि भाई ना मैं तो गाँव ते बाहर भेजूँ को ना, बसा का माहौली सा है, फलाना दिखड़ा, मतलब 70 डाल के बहाने बना देंगे, है ना। तो बयान की होगी
ये सब चीज़ आ जाऊँगी इसमें। और वो इसमें अलग हेडिंग बना सको, मतलब अलग अलग भी लिख सको कि ये जागरूकता का अभाव हो गया, शिक्षा का अभाव हो गया। तो स्कूलों में भी तो यही चीज़ है कि नहीं हम तेने पढ़न नहीं देंगे, शिक्षा का अभाव है, लड़कियां तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा, लड़कियां तो पढ़ने का मौका दिया जा रहा है, मतलब बाहर की तो भेज दे लड़कियां ने, तो लड़कियां ने आज के टाइम पे भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं भाई नहीं भेजते। ठीक है, फिर है सीमित संसाधन और अवसर, जिस सोर्सेज ही कम मिल रहे हैं, मतलब छोरा तो कहते उनकी हर चीज़ पूरी करी जा रही है, लड़कियां तो एक तो पढ़ने का मौका बहुत कम मिल रहा है और स्कूलों में भी उनकी छोरा ती ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जा रही हूँ। ठीक है, और ये अवसर तो इसका ये तो थे इसके कारण कि भाई ये किस किस कारण होता है। फिर है स्कूलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उपाय, मतलब लैंगिक असमानता को, जेंडर इनइक्वलिटी अगर आपने दूर करनी है तो इसको आप कैसे दूर कर सकते हो। एक तो होता है लिंग समावेशी, पहले मैं ये मेन हेडिंग बता देती हूँ जिससे आपको याद रहे, मैं फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जो हमने इसके कारण करे थे ना उन कारण नहीं रिमूव कर देंगे तो वो हो जाओगा। देखो, एक तो है मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, सुना होगा, समावेशी शिक्षा बनाओ, है ना, मतलब सबसे समान अवसर दो, चाहे वो छोरा है छोरी है, कोई भाई मतलब फिजिकली डिसेबल है, मतलब कोई बीमारी वगैरह हो रही है तो पर मौका सब ने दो। ठीक है, लिंग जो हमारी पुरानी लोगों की सोच है उसको दूर करने के लिए उसको चुनौती दो कि ना भाई हम तो सोचने चेंज कर लो। ठीक है, फिर सबसे समान अवसर दो, मतलब लड़के तय भी लड़कियां तय भी सब तय कि नर्स तय भी सब ने समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बहुत सारी नीतियां, मतलब योजना बना दो, नीतियां बना दो कि भाई जिस तरीके के है लोग जागरूक भी हो जाए, जागरूकता के लिए उनके लिए अभियान चला सकते हैं, मतलब जो सोशल मीडिया है वगैरह उनका सहारा ले सके हैं। ठीक है, जो बच्चे हैं उनको हम मजबूत बना सकें, उनकी सोच में, मतलब भाई कि नहीं हमने अपने हक खातर खुद लड़ना पड़ेगा, है ना, तो उनकी सोच खातर वो कर सके हैं। टीचर्स हैं जो मेन स्कूल्स में टीचर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई हम भेदभाव मत करना, मतलब उनको अच्छे से बताया जाए कि इक्वलिटी के बारे में। फिर है स्कूल में पीटीएम वगैरह भी होते हैं ना, माता पिता और जो समाज है उसको भी शामिल करना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर है डाटा को एकत्रित करो कि भाई जिस भी एरिया में आप पढ़ा रहे हो कि वहाँ पे मतलब कैसे क्या क्या सोच है लोगों की, और उसको फिर उसका विश्लेषण करके ना उसके ऊपर कार्रवाई बिठाओ कि भाई हाँ यार तो हम यह चीज़ सुधार कर सके हैं। ये सारे मेन पॉइंट आप अगर आप अपनी लाइफ से रिलेट करके चलोगे तो ये एकदम तो आपके माइंड में मतलब आंगलियाँ पे पाओगे, आपके ये याद करने की रटने की ज़रूरत है ही नहीं। इन्हीं के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है इसमें। देखो, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, मतलब ये सारी चीज़ हमने कर ली ना। अब है बढ़ावा देने की, मतलब लैंगिक समानता हम कैसे कर सकते हैं, ये कर रहे थे। लिंग समावेशी कक्षा बनाए, मतलब समावेशी भाषा का प्रयोग करें, मतलब इक्वलिटी की भाषा का, भाई लिंग भेद वाली गतिविधियों से बचे और लड़के और लड़कियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करें, सब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। नू नहीं है कि छोरी ना भाई तू छोरी है तो यो काम नहीं करना तने, तो वो भी उससे भी मतलब सब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। फिर है लिंग संबंधी रूढ़िवादिता को चुनौती दें, मतलब जो सोच है लोगों की उसको चुनौती दो कि भाई तो चेंज कर लो। कई जगह क्या होता है, मतलब पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं लड़कियों को, पहले के टाइम पे क्या होता है, मतलब कलकत्ता सॉरी पश्चिम बंगाल अरुणाचल साइड अब भी ऐसा है कि पीरियड्स आ गए तो लड़कियों को बैठने नहीं देते, रसोई में नहीं जाने देते। तो वह उनकी सोच है, मतलब पहला के टाइम की सोच है। मैं उनकी सोच को मतलब ये नहीं कह रही कि भाई गलत है या मतलब वो नहीं कर रही, उनका सम्मान है उनकी सोच का भी, पर उनको अब तो चेंज होना पड़ेगा ना। सबको इस रूढ़िवादिता तो को चेंज होना पड़ेगा, इक्वलिटी करनी है तो हमने, है ना, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसे पाठ शुरू करें जिसमें तो हमने इसके बारे में भी बताना चाहिए कि भाई ये तो एक इसके बारे में भी लोगों को शिक्षित करना चाहिए हर चीज़ के बारे में, है ना, जो लैंगिक असमानता पर ध्यान केंद्रित करें। मीडिया और पुस्तकों में रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती दे, जो मीडिया वाले हैं बिना बात में न, कई भाई मीडिया वाले भी वो करते हैं किताबा में लिखी हुई बातें न, और वह विविध हितों का समर्थन करे। आप मीडिया का सहारा ले इसको, सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब आप अपनी बात लोगों तक पहुँचा सको हो। फिर है समान अवसरों को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करें कि लड़के और लड़कियों को सभी विषयों, पाठ्येतर गतिविधियों और नेतृत्वकारी भूमिकाओं तक समान पहुंच मिले, हर चीज़ में इक्वल वो मिलना चाहिए सबने। समावेशी नीतियां विकसित करें, ऐसी ऐसी भाई नीतियां लेकर आओ जिस तरीके के हो ना तो छोरे गेला भेदभाव हो ना छोरी गेला, जरूरी नहीं है भाई छोरे ने पीस दो तो हम छोरी छोरी नागा कर दो अपना, मतलब बस चला दी भाई ओनली गर्ल्स के लिए बस चला दी, छोरा चाहे बेचारा 1 घंटा खड़ा है तो सारी बस आ रही है केवल महिलाएं केवल महिलाएं, तो उन खातर भी कुछ वो होना चाहिए, तो सारे सब इक्वल वो मिलना मतलब होना चाहिए। फिर है
एक सहायक स्कूल संस्कृति का पोषण करे। अगर आपका स्कूल, आप आजकल स्कूल के नाम भी कन लाग रहे हैं, मतलब कि भाई उसमें पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं होती, तो संस्कृति का ऐसा पोषण करे कि उसमें सच में पढ़ाई हो, बच्चे ने कुछ सीखने मिले। छात्रों को सशक्त बनाए, बच्चों को मजबूत बनाए। छोरा की भी सोच यह नहीं रखो कि भाई हमने बस घर का मतलब बाहर का कमान कमून जाना है। उन तय भी समझाओ कि भाई हम लड़कियां की इज्जत करोगे, मतलब हम इन नहीं इक्वल वो मानोगे तो ये वो उसके है ना। ये रेप वगैरह के केसेस हैं, ये लोगों की गंदी सोचें है ना। तो इन सब चीज़ा ने रिमूव करने का वो मतलब है कि भाई हमने खुद अपने मेहनत करोगे तो खुद मेहनत करोगे, मतलब आपने खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जब पेपर में पास होगे, चाहे वो चिट तय पास हो, तो चिट भी हमने खुद लेके जानी पड़ेगी। तो आप पे मतलब हरियाणवी में क्या करें, आप पे मेरा स्वर्ग दिखा करें, मतलब खुद तय आपने एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो अगर बच्चा स्ट्रोंग है, लड़की स्ट्रोंग, उसकी सोच आपने स्ट्रोंग बना दी है ना। ये सब जो मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, ये सब आपने लिखना है इसमें, ठीक है। जब भी आपके मतलब आप अपनी लैंग्वेज में लिखाना, जो मैं बता रही हूँ इसके अंदर क्या 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 लिखना है आपने, ठीक है। फिर है शिक्षकों को प्रशिक्षित करें, उनको ट्रेनिंग दे कि भाई खुद लड़की होकर भी मतलब कई क्या करेंगी भाई, कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उससे उम्मीद करी जाओगी कि है ना, तो मतलब तेरे छोरा होना चाहिए, मतलब भाई इसका छोरा होना चाहिए। तो आप एक खुद लड़की है तो आप मतलब लड़की की चाहत होनी चाहिए कि ना मेरे बेशक छोरी हो जा, है ना। तो ये सब चीज़ भी टीचर्स में भी इफेक्ट होती है। भाई टीचर्स इन चीज़ों ने समझेगा, वो तभी तो बच्चों को ये चीज़ बता पाएगा कि नहीं सब बराबर होता है ना। फिर है माता पिता और समुदाय को, मेन तो वो है भाई टीचर बच्चे ने समझा दे। बालक है, बालक के घर में चाले थोड़ी की सारी, तो उसके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जो समाज है उसको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन सभी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। उनको इन्वॉल्व करें, उनको अपडेट करें, उनको भी समझाए, उनके लिए भी ट्रेनिंग, उनके लिए भी मतलब कैंप वगैरह लगाओ कि भाई जिससे उन्हें भी बेरा लग गया। डाटा है वो एकत्रित करें, मतलब जित भी आप पढ़ाने लग रहे हो या फिर जिस भी एरिया में हो उसका सबका डाटा वो करो, और उसका एनालिसिस करके उसके बारे में देखो कि कित कमी है, कितना आप सुधार कर सके हैं, ठीक है। ये सब पॉइंट थे आपके। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ना समझ में आया तो भाई कमेंट कर दियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।